कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय तू हिली न हिली। अंत समय पर जिह्वा जब काम ही नहीं करेगी तो हरि का कैसे स्मरण करोगे। कलिकाल कुठार लेकर के निरंतर तुम्हें धमकाने मारने आ रहा है, पर तब भी तुम महाराज कौन से झूठे झंझा बातों में फंसे पड़े हो। इसलिए सावधान। महाराज भरत मृग योनि में पहुंच गए, पर पूर्व में हरि भजन किया था इसलिए स्मरण बना रहा। पुनः उसी गंडकी नदी पर आकर के आधा जल के भीतर आधा जल के भीतर बाहर खड़े रह करके हरि का स्मरण किया। और जब देह त्यागा मृग का तो अगले जन्म में एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिल गया। अध कश्चित् जीवरश्चांगिरसः प्रवरश्च समधम तपः स्वाध्याय ध्ययन त्याग संतोष दीक्षा प्रश्रयवन सूयात्म ज्ञानानंद युक्तस्यात्म सदृश श्रुत शीलाचार नव सौदर्या अंगजा विरूर मिथुनम च यवीर्यश्याम भार्यायाम। एक समधम तपः स्वाध्याय तब में संलग्न रहने वाले एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। भार्यायाम पत्नी बड़ी सुलक्षणा थी। 9 पुत्र हुए, सबसे छोटे हैं महाराज भरत। 2 पत्नियां थी महाराज उन ब्राह्मण की। एक पत्नी से 9 बेटा, दूसरी पत्नी से भरत जी हुए, सबसे छोटे भरत जी थे। पंडित जी ने वेद मंत्र सिखाना चालू किया, गायत्री मंत्र सिखाना चालू किया। भरत जी सब कुछ सुनते हैं, कहते हैं, पर हृदयांगम नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं जहाँ मैंने गायत्री मंत्र सुनाया पिताजी कहेंगे वाह बेटा इतना कुशाग्र बुद्धि का। पिताजी का मुझ पर मोह पड़ेगा, मेरा पिताजी के प्रति मोह पड़ेगा, फंस गया चक्कर में। तो मोह ना हो तो क्या करें, बोले पागल बन जा। पागल से कोई मतलब नहीं रखता महाराज। जब काफी समय होगा गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया तो पिताजी बोले मूर्ख तुझे गायत्री मंत्र भी नहीं आता। नाम बढ़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख। पर जो बड़े भाई थे वो तो सब सुनाते हैं। एक दिन पिताजी भी चल बसे तो बड़े भाइयों ने सोचा न काम का न काज का, बस दुश्मन अनाज का, फेंक दो इसको क्यारियों में। महाराज भरत तो सच्चे संत थे, अपने स्वरूप में स्थिर थे, स्वरूपस्थ थे। क्यारियों में जाकर के भी हरि का स्मरण करने लगे। वो जो क्यारियां थी वो विशाल हिमालय खंडों से घिरी थी, पर्वत खंडों से घिरी थी। उन पर्वत खंडों पर एक शूद्रों का राजा रहता था। उसने देवी मैया से मनौती मांगी, मैया मेरे घर में पुत्र रत्न होगा तो अवश्य तुम्हें नरबलि दूंगा। अब प्रारब्ध के फलस्वरूप घर में पुत्र रत्न प्रकट हो गया। शूद्रों के राजा को लगा देवी मैया ने ही कृपा करी है, नरबलि चाहती है, आज्ञा दी जाओ किसी नर को ढूंढ करके लाओ। अमावस्या की घनघोर रात्रि शूद्रों का जो राजा था जब आज्ञा दी तो कर्मचारी दौड़ने लगे। एक मोटे तगड़े आदमी को पकड़ करके लाए, पर जैसे भद्रकाली के सम्मुख सुलाए वो भाग गया। रात्रि थी, अब घनघोर रात्रि में अपना हाथ ही न दिखे अमावस को तो भला आदमी क्या दिखे, न जाने कहाँ से 9 तो 11 हो गया। कर्मचारी उसको ढूंढते ढूंढते क्यारियों में पहुंच गए जहां भरत जी महाराज हरि का स्मरण कर रहे थे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
विचार कर रहे हैं, वाह ठाकुर जी आपकी माया महीनों से नहाया नहीं था, आज तो क्या पंचामृत से स्नान हो रहा था। भाई इनको क्या पता, हम तो बलि का बकरा हैं, अभी कटेंगे, और ये तो अपनी मस्ती में गाए जा रहे हैं। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद। सुंदर वस्त्र आदि अलंकार माला आदि धारण कराया और भद्रकाली के सामने लिटाया, और शूद्रों का राजा खड्ग की पूजा करने लगा जो अभी सब करेंगे, और वो तब भी गाए जा रहे हैं। गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे। उसने करी पूजा और घुमा के जमा करके जैसे ही खड्ग का प्रहार महाराज भरत के कंठ पर करने लगा, गर्दन पर, इतने में तो भद्रकाली मैया की मूर्ति थी, वो भद्रकाली मैया अपनी ही मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। भृशम मर्ष रोषा वेश रवस विलसित विकुटी विटप कुटिल दंशारुणे क्षणाटि टोपाति भयानक वदना हन्तु कामे वेदम महट्टहासमति सन्नम्भेन विमुञ्चन्ति तदुपत्य पापयेषां दुष्टानां तेने वासिनां विविकृतशेषणां गलात् श्रीगासौ मत्युश्रम सहगणे निबिया विपान मद विब्बलौ चैस्तराम स्वपार्षदे है सहजगौ ननर्त च विजहार च सिरः कंदुक लीलया। बोल महाकाली मैया की जय हो। भयानक वदना, माँ का इतना विशाल काय वदन, मात्र हड्डियां चमक रही हैं, बागंबर हो रहा है, हाथ में खड्ग खप्पर लेकर के एक एक करके सबके सर उड़ाने लगी। सबसे पहले शूद्रों के राजा का सर धड़ से अलग कर दिया, और जितने कर्मचारी थे उन्होंने कहा अरे ये काली कलूटी कौन चली आई, मारो इसको। पर क्या महाकाली के सामने चल टिकते? अरे जिन महाकाली के प्रकट होने पर महाकाल को लेटना पड़ता है तब महाकाली शांत होती है, उन महाकाली के सामने भला कौन टिकता? एक एक करके विशाल रक्त की धारा बहने लगी, और विपान मद विब्बलौ, उस रक्त गरम गरम रक्त को पी करके मैया मद से मदान्वित हो गई, नृत्य करने लगी। जितने भी शीश गिरे पड़े थे, बिगड़े पड़े थे, ठोकर मार मार करके कंदुक ली लिया, गेंद के समान खेलने लगी। और खेलते खेलते अचानक जड़ भरत की दिखाई पड़ी, और जड़ भरत को देखते ही परम शांत हो गई माँ। श्री कामरूप निलयांबर विंध्यवासां जालंधरे ज्वलन रूप धरां भवानी कालीति नाम अभिभवां गिरिराज पीठे तां कालिकां कलिहरां सततं नमः। अपने निज भक्तों को काल के भय से मुक्त करने वाली महाकाली ने जैसे ही जड़ भरत को देखा, वरद हस्त सिर पर रख दिया। अरे ये तो नारायण का भक्त है। जैसे भरत ने भी माँ को देखा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जड़ भरत को अभी तक नहीं पता चल रहा था कौन सी फिल्म चल रही है, क्या हो रहा है सामने, और माँ को देखा तो गदगद हो गए। इस कथा से एक संकेत और मिलता है, ऐसा मत समझना कि नारायण भक्तों की रक्षा करने नारायण ही आते हैं। ऐसा भी मत सोचना हम शिव भक्त हैं तो शिव जी ही आएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई जिसके भक्त हो वही आएगा, भगवान किसी और रूप में नहीं आ सकते। ये कथा उनका विरोध करती है, भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। सर्व विष्णुमयम जगत, चाहे महाकाली हो, चाहे महादुर्गा हो, महादेव हो, तत्व एक है, पर भक्तों की भावना अनुसार वो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।